रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज छठा दिन और आज रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने खार्किव में आज ताबड़तोड़ बमबारी की है। रूस वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच खार्किव में आज भारत के एक छात्र की मौत हो गई। नवीन नाम का छात्र यूक्रेन के खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई करता था। नवीन कर्नाटक का रहने वाला था। भारत सरकार लगातार वहां से भारतीयों को निकालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब तक करीब 9 फ्लाइट से 2000 छात्रों की वतन वापसी हुई है। ऐसे हालात में सरकार के साथ कंधा मिलाकर खड़े होने की बजाय भारत में राजनीति हो रही है। कांग्रेस मोदी सरकार पर हमले कर रही है और कह रही है कि मोदी सरकार के पास भारतीयों की वापसी की कोई नीति नहीं है। पहले दिखाते हैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। रणदीप सुरजेवाला ट्वीट पर लिख रहे हैं, कर्नाटक के छात्र के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह वह त्रासदी है जहां भाजपा सरकार की कोई निकासी योजना नहीं है। मोदी सरकार ने हमारे नौजवानों को छोड़ दिया है। प्रहलाद जोशी यूक्रेन में हमारे छात्रों की निंदा और अपमान करते हैं, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे में आज डिबेट नंबर 2 राष्ट्रवाद में, क्या यूक्रेन में युद्ध, भारत में सियासत क्यों, वतन वापसी जरूरी या सियासत जरूरी? कांग्रेस को युद्ध के समय भी राजनीति क्यों दिख रही है? अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि नवीन, जिसकी मौत हो गई है वहां यूक्रेन में, उसने सुबह ही अपने पिता से बात की थी। पिता ने कहा था कि जहां हो वहां से मैसेज करते रहो। नवीन ने पिता से कहा था कि जरूर मैसेज करूंगा। खार्किव में हमले के दौरान नवीन की जान चली गई और आज सुबह उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी। पिता ने कहा था कि भारत का झंडा लगा लो जहां पर हो, और तब नवीन ने कहा था कि हां लगा लूंगा। अब यह नहीं पता कि क्या उस वक्त जब नवीन की मौत हुई तब वहां भारत का झंडा लगा था या नहीं, क्योंकि भारत का झंडा वहां पर इस वक्त लाइफ सेव कर रहा है, जिंदगियां बचा रहा है। आप कहीं भी हो, भारत का झंडा गाड़ी पर है, आपके घर पर है, आपके हाथ में है, तो आपकी जिंदगी सलामत है। ಬಂಕರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಏನೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಸಿಕ್ಕದವನ ಎದ್ರ ಬದ್ರ ಈಗ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪನ್ ತಂದಾರ. ಈಗ 10 11 ಯಾರು ತರ್ತಾರ? ಹೌದಾ? ಈಗ ಬಂಕರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಾರ? ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ? ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಇದಾತ? ಹೋದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಕಂತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆವಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಅದ ಇದ್ರಾಗದರ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮೊದ್ಲು. और इस वक्त अहम खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से बातचीत की है। ये जो वीडियो आप देख रहे थे, नवीन की अपने परिवार से आखिरी बातचीत थी और अब खबर यह मिल रही है कि मृतक नवीन के पिता से पीएम मोदी ने बात की है। यूक्रेन के खार्किव में नवीन की मौत हुई थी और उसके बाद पीएम ने नवीन के पिता से बात करके उन्हें सांत्वना दी है, उनके दुख को साझा किया है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और पूरा देश इस वक्त आपके साथ खड़ा है। यह जानकारी मिल रही है इस वक्त। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के नेता, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता, लेफ्टिनेंट जनरल राज कात्यायन रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और कर्नल RSN सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी, क्या यह वक्त है इस बात की चर्चा का कि भारत की सरकार फेल हो गई, लोगों को ला नहीं पाई, और जबकि तस्वीरें हैं कि दुनिया के बाकी देश, अमेरिका, चीन, जर्मनी तक अपने लोगों से कह रहे हैं कि हम नहीं निकाल पाएंगे, और भारत की सेना, भारत के लोग सब लगे हुए हैं वहां से लोगों को निकालने में? हम तो देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो हमारे नेता राहुल जी ने और हमारी पार्टी और हमारी तरफ से ये रिसीव द ट्रेजिक न्यू ऑफ एन इंडियन स्टूडेंट नवीन लूजिंग हिज लाइफ इन यूक्रेन। माय हार्ट फेल्ट कंडोलेंस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम उसके परिवार को और उनको देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर शांति सद्भावना प्रदान करे उसके परिवार को। दूसरी बात, हमने बिल्कुल नहीं कोई चीज को कहा। आप ये सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के बनारस के भाषणों में
खुद घोषणा कर रहे हैं कि हम यूक्रेन से, यानी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत हमारा दायित्व है कि हर भारतीय को लेके आना। तो राजनीति और परिवारवाद और किसी चीज पर चर्चा तो देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठ कर कर रहे हैं। हम लोग तो अपोजिशन का अपना वो काम भारतीय छात्रों को, भारत के लोगों को, भारत की छात्राओं को, उनके जो वीडियो, डरावने वीडियो हिंदुस्तान में उनके द्वारा भेजे जा रहे हैं, ये हम नहीं भिजवा रहे या आप नहीं भिजवा रहे, ये वो लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं। अगर उस पर चर्चा, परिचर्चा और उसको बताना और उसको कुछ कहना ये गुनाह है, तो ये गुनाह जरूर अपोजिशन ठीक है। के लोग। RSN सिंह जी, मैं आ रहा हूं अश्विनी जी आपके पास। RSN सिंह जी, आप सुन रहे हैं कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उसको बिठाया था, उसको खदेड़ के भगाया, उसको राष्ट्रपति भवन से खदेड़ के भगाया। अच्छा, एक बात और बता दें कि आखिर ठीक है सर, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। अश्विनी उपाध्याय जी, क्या ये विपक्ष की भूमिका निभाता कांग्रेस आपको लग रहा है? देखिए, ये तो अपना देश पॉलिटिकल विवाद के लिए तो मशहूर है। हमारी चिंता उन बच्चों के जो अभी भी घिरे हुए हैं यूक्रेन में। वो क्यों घिरे हैं, पहले किसी को नहीं पता था लड़ाई हो, यूनिवर्सिटी उनको नहीं छोड़ना चाहती। मैंने एक पंजाब के पिता की मैसेज पढ़ा है, वो कहता है क्योंकि सेमेस्टर की फीस फरवरी में देनी थी, वो बच्चों को नहीं छोड़ना चाह रहे थे वरना फीस नहीं ले पाते। तो ये तो ह्यूमन ग्रीड है, कुछ भी हो सकता है। वार में तो अनसर्टेनिटी होती है। तो अभी सरकार मौजूदा हालात में जो कुछ कर रही है वो शायद सही है, लेकिन मेरी एक ही टिप्पणी है इस पर कि हमारी प्रायोरिटी, देखिए इवैक्यूएशन 2 हिस्सों में होती है। पहला, बच्चों को वार जोन से निकाल के दूसरे देश में ले जाओ। दूसरा, उन देशों से भारत में ले आओ। हमारा फोकस पहले पार्ट पर होना चाहिए। हमारा फोकस ज्यादा, वो अभी हवाई जहाज की फोटो दिखाते रहते हैं, फोटो ऑप होता है, वो अपने आप में जरूरी है, लेकिन पहला पार्ट क्रिटिकल है। एक बार वहां निकल गए तो आप और एक हफ्ता लग जाएगा, तो पेरेंट्स को इतनी चिंता नहीं। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच कुछ सवाल जो है वो राज कात्यायन जी भी उठा रहे हैं कि पहले लोगों को निकालना चाहिए आप लोगों को। नहीं सुशांत जी, सरकार कितनी गंभीर है आप समझ लीजिए। दुनिया में बहुत सारे देश के बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, अमेरिका के फंसे हुए हैं, चाइना के बच्चे फंसे हुए हैं, सबके फंसे हुए हैं वहां पे। आप जरा देखिए कि कितना इफेक्टिवली भारत की सरकार ने किया है। मंत्रियों को स्पेशली ड्यूटी लगा दी गई है, पूरा का पूरा जो हमारा दूतावास काम पे लगा हुआ है, अम्बेसडर्स काम पे लगे हुए हैं, 24/7 काम चल रहा है। अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो विजय चौथाई वाले जो विदेश विभाग का देखते हैं काम, उनको भी बुला के रात को 12:30 बजे उनको कुछ अलग से काम दिया है। तो आप जरा समझिए कि जो हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, ओवर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है और सरकारी तंत्र अपने तरीके से काम कर रहा है। बाकी जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है, अगर हमारा ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी काम कर सकता है तो कांग्रेस के पास भी ओवरसीज फ्रेंड होंगे, शशि थरूर जी के पास भी ओवरसीज फ्रेंड होंगे, राहुल जी के भी पास विदेशों में इनके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे, काफी दिन उन्होंने भी काम किया। मुझे लगता है कि अगर उसको यूज करते तो अच्छा था, बजाय कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहना, ये कहना, सरकार के बारे में कहना। आप जरा समझिए, आज की डेट में जो कुछ रिपोर्टिंग होती है, आप जो कुछ बोलते हैं, वो केवल भारत के लोग नहीं सुनते, अल्टीमेटली वो थोड़ी देर के अंदर यूट्यूब पे जाता है, उसके बाद उसकी कटिंग बन बन के पूरी दुनिया में चली जाती है। आप जहां हमारे देश, मतलब चाइना के बच्चे कह रहे हैं भारत के हमारे उनसे नौकरशाहों से, हमारे लोगों से, भैया हमको भी ले चलो, हमें चाइना के लोग, हमें चाइना की सरकार भरोसा नहीं, आप हमें भी निकाल दो। ये सिचुएशन है, ये जो घटना हुई। ठीक है RSN सिंह जी, आपके हिसाब से क्या सरकार जो कर रही है वो काफी है, और जो विपक्ष पूछ रहा है, या जैसे आज कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दिया कि सरकार की इवैक्यूएशन की कोशिशें जो हैं वो फेल हो गई हैं, क्या वो इस वक्त पर ठीक है? नहीं, देखिए आज का जो हादसा हुआ है बहुत दुखदाई है। ये डर हमेशा था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन में कोई न सीज फायर होता है न सेफ पैसेज होता है। तो वहाँ जो लोग हैं अंदर में, उनको उन्हीं को ये तय करना है हालात देख के
और उनको अपना पहल करना होगा कि किस तरह से वो सेफ्टी में निकले। लेकिन जो लोग भी सेफ्टी में पहुंचे हैं, यानी कि रोमानिया में और हंगरी में, आपने देखा कुछ लोग आपके उस पे चैनल पे भी मुखातिब हुए वहाँ से, वो जो स्पेशली रोमानिया से आप लोगों ने जो आपको बाइट्स जो लिए आपने, वो सुरक्षित हैं, वो इंतज़ार में हैं। और मेरे को वो काफ़ी मतलब उसमें कंफर्ट, उनका जो कंफर्ट लेवल है और जो इनसिक्योरिटी की जो भावना है वो बहुत कम दिखी है। अब पीछे की तरफ आप जाते जाएं हाइंडसाइट में, तो हाइंडसाइट में तो हर आदमी मतलब कि ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस है उसके अनुसार कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग अंदर हैं उसमें मैं फिर से ये कहता हूं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई सीज फायर नहीं होता, कोई सेफ नहीं। लेकिन आरएसएन जी, आपके अनुभव के हिसाब से उनकी चिंता हमेशा बनी रहेगी। ठीक है आरएसएन जी, ये कहना कि ये सरकार की इवैक्यूएशन की कोशिशें फेल हैं, क्या ये फेल कोशिश लग रही है आपको? नहीं, अब मेरी तो जानकारी आप ही की तरह है कि पांच इवैक्यूएशन हो गए हैं, 5 आज हुए हैं और आगे होंगे जो लोग ये हो रहे हैं। तो लोग जिसको भी इवैक्यूएट किया जा सकता है, जो सुरक्षित एरिया में आ गए उनको इवैक्यूएट किया जा सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि ये जाके उधर बिल्कुल जैसे मालदीव्स में हमने लैंड किया था, वो जाके हम वहां पे जाके अपनी जहाजें एयर इंडिया की उतार दें और लोगों को मरवा दें, तो वो तो कोई सोल्यूशन है नहीं ना सर। अजय वर्मा बताइए ना, आप बताइए क्या होना चाहिए। अजय वर्मा जी, आप बताइए क्या होना चाहिए, इवैक्यूएशन की बेहतर पॉलिसी क्या हो सकती थी? सुशांत जी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते छोड़ दीजिए पार्टी, सरकार देश में जिसकी भी है, एक फंड से, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, रात को तो 400 करोड़ का एक फंड देश की सरकार के पास किसी काम के लिए है, जिसमें से केवल 44 करोड़ खर्च हुए हैं। क्या जहाजों की संख्या 2 और 3 की जगह 30 और 40 नहीं करी जा सकती थी 15 तारीख से लेके? क्या उस वक्त 4 मंत्री आज भेजे गए, उस वक्त नहीं भेजे जा सकते जब आपने 15 तारीख को एडवाइजरी जारी करी थी कि आना चाहे आ जाए, ना आना चाहे ना आए? फिर 18 को दूसरी एडवाइजरी करी, 15 से आज 1 तारीख हो गई, 16 दिन हो गए, और हादसा भगवान ना करे किसी परिवार के साथ कुछ हो। मेरे भी सैकड़ों लोग वहां जानकार हैं। एक तो मेरे रिश्तेदार हैं, प्राची सोनी, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द सिटी ऑफ द डायनोपोर में है वहां, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं किसी तरह से। हमने कहा बेटा अपनी तरह से कोशिश करिए। सरकार का दायित्व प्राथमिकता के आधार पर ये था, पूरे देश के लोग कह रहे हैं, हमारे उनके वीडियो कह रहे हैं, उनके चर्चे कह रहे हैं, उनके सिस्टम कह रहे हैं, किस तरह से उनको बॉर्डर पे पहुंचने से पहले वहां लोग पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ना कोई हादसा हो। हमारी इच्छा ये है, अभी अपनी पीठ थपथपाने के लिए अश्वनी जी तो वरिष्ठ वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उच्चतम न्यायालय के वकील हैं। मानवीय संवेदनाओं की अगर बात करें हम, ये 20,000 हमारे बच्चे हैं, युद्ध में क्या हो जाए ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से क्या उस विशेष फंड को, अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, पर अजय जी, मैं आपके सारे प्रश्न अश्विनी जी को अभी ट्रांसफर कर दूंगा, पर एक प्रश्न जो मेरे मन में आया ये सुनने के बाद, कि क्या हमें बतौर, मैं इस चीज को कहता हूं ना कि पॉलिटिक्स सारी हो जाए, पर एक बार ये वक्त गुजर जाए, जिस वक्त में हम खड़े हैं, जब चीन कह रहा है कि मैं अपने लोगों को अभी नहीं निकाल सकता, अमेरिका कह रहा है हम निकालने के लिए किसी को नहीं भेज रहे, अगर हमारी सरकार कोशिश कर रही है और वहां से लोग लाए भी जा रहे हैं और एक पैनिक क्रिएट किया जाएगा कि ये तो फेल हो गए, तो यहां क्या होगा और वहां क्या होगा? मैं ये सिर्फ आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए सुशांत जी, इट इज नॉट पैनिक, ना तो कोई पैनिक किए जा रहा, ना क्रिएट किया जा रहा। सुरजेवाला लिख रहे भाई कि सब फेल हो गया। परवाह है, समझ लीजिए, अगर जागरूकता करना, सुरक्षा करना बच्चों की या उन लोगों की जो फंसे हुए हैं मध्यम वर्ग और लोग के परिवार, उनके बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक उनका मजाक उड़ाया कि आप पढ़ने गए हैं। मैं आपको वो वीडियो के ट्वीट्स भेजूं बीजेपी के आईटी सेल के लोगों के कि आप अगर पढ़ने गए इतने पैसे के तो आप पे किराए की वापसी की नहीं है। लेकिन चलो जागी सरकार, उसके बाद फिर पीएम का फोन जाना, परिवार को सांत्वना देना, और राहुल गांधी का फोन करके अगर वो करते तो में फर्क नहीं है। आपका प्रधानमंत्री जी का जो मॉरल दायित्व है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या राहुल गांधी जी? अच्छा, ये प्रधानमंत्री का दायित्व है फोन करना और कहना कि हम आपके साथ हैं, राहुल गांधी का नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में बस मेरा इतना कहना है कि ये पूरा मसला यूक्रेन और रशिया के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा है,
स्थिति गंभीर हो रही है। छात्रों को पहले निकलने का मौका दिया गया, कहा गया, एडवाइजरी दी गई, वो नहीं निकले जिन भी वजहों से। लेकिन इस वक्त उन्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि कोशिश की जा रही है उन्हें निकालने की। नवीन के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है। देश परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ भी खड़ा होना होगा। इस वक्त ये विश्वास रखना होगा कि हम सब सुरक्षित होंगे और एक एक भारतीय को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।